आधा किलो धुला हुआ मटन डाल देंगे। और इस रेसिपी के लिए हमने ज़्यादा हड्डी वाला मटन लिया है और आप देख भी सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और खुशबू तो इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ आती है कि जब आप खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी दूर तक जाती है। वो एक बार खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, इतनी मज़े की इसकी ग्रेवी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल मटन करी। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो इसको हम बनाएंगे कुकर में। 1 कप सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इस रेसिपी में सरसों का तेल ही बेस्ट रहता है। सबसे पहले खड़े मसाले डाले जाएंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 5 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 सूखी लाल मिर्च लिए हैं, 2 स्टिक दालचीनी के लिया है, आधा फूल जावित्री का और 3 तेज पत्ते। ये सारे मसाले गरम तेल में डालकर और आधा मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि मसालों के फ्लेवर बाहर आ जाएं। अब इसमें 400 ग्राम कटी हुई प्याज डालेंगे, क्योंकि हम 500 ग्राम मटन ले रहे हैं तो हम इसमें 400 ग्राम प्याज डालेंगे। और आप चाहें तो आप जितना मटन है उतना प्याज भी डाल सकते हैं। अब हमें प्याज को फ्राई करना है, और क्योंकि ये बिहारी मटन है इसमें प्याज को लाल नहीं किया जाता है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही प्याज को फ्राई किया जाता है। तो प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने पीस के पेस्ट बना लिया था। पेस्ट का कलर आपको देखने में लाल लग रहा होगा, तो हरी मिर्च रखे रखे लाल हो गई थी, उन्हीं का हमने यूज़ कर लिया है। अब इन मसालों को डाल के 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और ये बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाले जाएंगे, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें मीट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास मीट मसाला है तो डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें नमक भी डाल देंगे, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसा आप खाते हो। अब इसमें 4 चम्मच दही डाल देंगे, क्योंकि इस रेसिपी में प्याज थोड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो उस मीठेपन को कम करने के लिए इसमें दही का यूज़ किया जाता है। अब दही डाल के और ये सारे मसालों को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। मसालों और प्याज को अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें 2 आड़ी लहसुन की ज़रूर डालेंगे, क्योंकि बिहारी मटन करी में ये साबुत लहसुन का यूज़ ज़रूर किया जाता है। अब मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है, तो इसमें हम आधा किलो धुला हुआ मटन डाल देंगे। और इस रेसिपी के लिए हमने ज़्यादा हड्डी वाला मटन लिया है, क्योंकि इसमें हड्डी वाला मटन ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इसको डाल के हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जिससे कि मटन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मटन को हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हमें मटन को गलाना है और इसकी ग्रेवी भी करनी, तो 1 गिलास हम पानी डाल देंगे, क्योंकि बाद में ना तो अब हम इसको भूनेंगे ना ही अब इसमें पानी डालेंगे। तो ढक्कन लगा के तेज़ आंच पे पहले 1 सीटी ले लेंगे, फिर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे इसको पका लेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, कुकर भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो बिहारी मटन करी तैयार हो चुकी है, इसके पीस भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और आप देख भी सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और खुशबू तो इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ आती है कि जब आप खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी दूर तक जाती है। और इसकी ग्रेवी तो खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना कि आपने अगर इसको एक बार खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, इतनी मज़े की इसकी ग्रेवी लगती है। आप इसको अपनी पसंद की रोटी या चावल किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लेकिन बहुत ईजी रेसिपी है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।